दो टॉपिक क्या है, स्टैंडिंग वेव। तो ये दो पॉइंट फिक्स हैं। मान लो खीली है और खीली में आपने रबड़ फंसा दी और रबड़ को आपने उठाया, ठीक है। तो जब रबड़ को आप उठाओगे, डिस्टर्ब करोगे तो आपको ऐसा लूप दिखाई देगा, ठीक है। रबड़ ऐसे ऑसिलेट करेगी, भ्रमणाएगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जब आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, आपने इस पार्ट को उठाया, तो हम जानते हैं जो आप डिस्टर्ब करते हो वो प्रोपोगेट करता है। तो ये डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट किया, ये पार्ट उठा, तो यहां पे ये पार्ट क्या होगा, जाएगा। जब ये जाएगा तो जो वेव जा रही है ये फिक्स पॉइंट है। तो वेव जैसे बॉल है, बॉल को आप वॉल पे हिट करते हो, दीवार पे हिट करते हो, वापस आती है ना, तो ऐसी वेव भी वापस आती है। तो ये वेव गई और रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो ये दोनों वेव मिल रही है। तो ये जो वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, उसका इक्वेशन जानते हैं a sin kx माइनस ओमेगा t। अब क्योंकि इसका डायरेक्शन पलट गया है तो ये साइन हमें बताता है कि वेव पलट गई है। तो ये पलटी हुई वेव का इक्वेशन है, प्लस लगा दिया। अब ये दोनों वेव मिल रही हैं, ये दोनों वेव क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। इनका कोलिजन हो रहा है। तो वेव का कोलिजन जो होता है उसको एक प्रिंसिपल गवर्न करता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो सिंपली बोलता है दोनों को ऐड कर दो, y1 प्लस y2। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। तो ये इक्वेशन किसका होता है, स्टैंडिंग वेव का। स्टैंडिंग वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेव यहीं पे फंस गई है, यहीं पे ये वेव रहेगी। देखिए यहीं पे ऑसिलेट कर रही है, ट्रैवल नहीं कर रहा। इसके पहले जो हमने वेव देखा था y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, इसको बोलते थे ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि लगातार जाती थी, लगातार जाती थी। लेकिन ये इन दो पॉइंट के बीच में ही बस वेव है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है हमारा, स्टैंडिंग वेव का।